बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या ऐसे बोलो कि बायोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूरे बायोलॉजी को समझने के लिए आधार होता है, बेस होता है, उसको कवर करेंगे। ये NCERT जो आपका है उसमें चैप्टर नंबर 8 है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नहीं, सेल या कोशिका हिंदी में इसको बोलते हैं। सेल के बारे में आप लोग बहुत बचपन से स्कूल टाइम से काफ़ी कुछ पढ़ते आ रहे हैं। अब थोड़ा एडवांस फॉर्म में थोड़ा सा और आगे बढ़ करके हम लोगों को विस्तार से 12th या 11th के सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये जाना जाए कि सेल होता क्या है। देखो यहाँ पे कोशिका या सेल होता क्या है, ठीक है। तो हम लोगों का जो शरीर है, ऐसे समझना कि हम लोग का जो शरीर है वह सेल से बना हुआ है, वो कोशिकाओं से बना हुआ है। इतना बात आप जानते हैं। हमारा जो मकान होता है, देखोगे कि एक के ऊपर एक ईंट रख करके और पूरा मकान तैयार कर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कई सारे और अलग अलग प्रकार के सेल्स या कोशिकाओं के मिलने से जीव के, ऑर्गेनिज्म के शरीर का या बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमने कहा क्या कि सेल से, ध्यान सुनना है आपको, कि सेल से ऑर्गेनिज्म के बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, अर्थात संरचना बनती है। जीव के शरीर की संरचना बनती है सेल से। तो अगर हमसे प्रश्न किया जाए कि भाई जीव के शरीर का, ऑर्गेनिज्म के बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए सेल होता है। क्लियर हो ये बात। एक दूसरी बात भी इसमें है, जैसे देखो सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है, तो ये सारे के सारे सेल काम करते रहते हैं। अरे सेल ही तो काम करते हैं, जिसका परिणाम है कि मैं आज बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, विभिन्न तरह की एक्टिविटीज कर रहा हूं, या आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो जो भी हम एक्टिविटी या क्रिया कर रहे हैं वह वास्तविकता में हमारे सेल्स के द्वारा, हमारी कोशिकाओं के द्वारा ही हो रही है। ठीक, दूसरा प्रश्न बनेगा कि जीव का, ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, क्रियात्मक इकाई या कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो आप बोलेंगे कि भाई फंक्शनल यूनिट भी सेल होता है। तो अब सवाल आया डेफिनेशन का, परिभाषा का, कि कोई हमसे पूछे कि सेल का डेफिनेशन या परिभाषा क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे कि सेल या कोशिका जीवों की संरचनात्मक, संरचना बना है, और क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है। ध्यान से, जो हिंदी वाले हैं वो भाषा सुन करके डेफिनेशन लिख लेंगे। हमने बोला कि कोशिका जीवन या जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इंग्लिश में मैं लिखता हूं यहां पर, सेल है क्या, सेल है क्या, तो आप बोलेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन का या जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। क्लियर है ये बात। अब चलो, अब सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो सेल के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाई होती है, ठीक है ना। आप जितना भी एडवांस चले जाएंगे, बड़े बड़े क्लासेस में चले जाएंगे, कक्षाओं में चले जाएंगे, फिर भी आपको बायोलॉजी में सेल पढ़ना ही है, नहीं तो इसका मतलब सेल का बहुत विस्तृत क्षेत्र है, बहुत कुछ जानना है। तो सेल का जो अध्ययन किया जाता है, सेल का जो स्टडी होता है, उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ये शब्द आपको याद रखना है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल के संरचना के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो हम लोगों ने साइटोलॉजी लिखा है, इसके बारे में क्या बता सकते हैं कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के संरचना के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर हुआ ये। अब जीव तो बहुत समय से इस अर्थ पर है, इस पृथ्वी पर है, नहीं ऑर्गेनिजम्स तो बहुत पहले से हैं। जब ह्यूमन बींग्स इस पृथ्वी पर आया भी नहीं था, मनुष्य इस धरती पर आया भी नहीं था, नहीं, और ये क्या बोलता हूं कि
ना ही मनुष्य ने विज्ञान पढ़ना, साइंस पढ़ना स्टार्ट किया था। बहुत बाद में जब काफी कुछ विकास हो गया साइंस में, उसके बाद से 1665 में, ध्यान रखना 1665 ईस्वी में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के वो वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना है, लेकिन काम उनका बायोलॉजी के फील्ड में हो गया है। नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। 1665 मतलब 1665 में रॉबर्ट हुक साहब सेल को सबसे पहली बार देखे और पढ़े। ना सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा कि सेल को सबसे पहले किसने देखा था, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक ने देखा था। ये बड़ा होशियार से साइंटिस्ट है, फिजिक्स करते ही आपको पता ही है कि लेंस से जो वस्तुएं होती हैं उनका साइज छोटा बड़ा हो जाता है। नहीं, इन्होंने क्या किया कि अपने से ही एक माइक्रोस्कोप बना लिया। नहीं, लेंस को जोड़ करके और अपने से क्या कर लिया, एक माइक्रोस्कोप बना लिया। और तब प्लांट जो होते हैं पादप, उनका ऊपर वाला भाग छिलका, उसको कॉर्क बोलते हैं हम लोग, उसका पतला पतला टुकड़ा करके और इस माइक्रोस्कोप से यहां पर आंख लगा करके और क्या किया, देखा। ठीक है, तो ये जो टुकड़ा रखा था इस अपने माइक्रोस्कोप के नीचे में प्लांट का, नहीं, उसमें छोटा छोटा ऐसे, जैसे मधुमक्खी का छाता देखे होगे, बी कॉम्ब बोलते हैं हम लोग, बी हाइव बोलते हैं उसको हम लोग, ऐसे छोटा छोटा उसमें बॉक्स जैसा दिखाई देने लगा। कई सारे बुक में इसी बॉक्स को ऐसे दिखा देता है। बात समझ में आ रहा है? तो दोनों में से कोई भी समझ लो, बॉक्स जैसा दिखाई दिया इनको। अब जब बॉक्स दिखाई दिया इनको, तो इसी बॉक्स को ये क्या बोल दिए, ये बोले कि भाई ये तो सेल है। कौन बोला बताओ? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सेल कौन देखा? रॉबर्ट हुक। लेकिन आपको ध्यान देना है, ये जो रॉबर्ट हुक साहब सेल को देखे तो वो जिंदा था या जिंदा नहीं था, मतलब लिविंग था या नॉन लिविंग था? तो आप बोलेंगे कि नॉन लिविंग था, डेड सेल था, वो मृत सेल था, डेड सेल था। क्यों था? प्लांट का टुकड़ा काट के निकाला था, नहीं छाल काट के निकाला था, बार्क या कॉर्क बोलते हैं उसको, काट के निकाला था, तो वो डेड सेल्स थे। तो हमने यहां पे लिख दिया है कि रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड डेड प्लांट सेल। आप बोलेंगे कि सेल को सबसे पहले कौन देखा? तो रॉबर्ट हुक देखा। और वो सेल कैसे थे? तो मृत थे, डेड थे, और प्लांट सेल थे, पादप के सेल थे। क्लियर हुआ ये बात? अब यहां समझ में आ गया होगा आपको। अब देखना जरा सा, अब ये जो रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से सेल देखा था, तो इसके अंदर की चीजें इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। इनका माइक्रोस्कोप इतना बढ़िया नहीं था, माइक्रोस्कोप इतना बढ़िया नहीं था कि क्या हो सके, सेल के अंदर की चीजें इनको दिखाई दे सके। तो वास्तविकता में रॉबर्ट हुक ने जो देखा था सेल, उसका कौन सा भाग देखा था? देखो ध्यान से, उसका बाउंड्री वॉल देखा था, देख रहा ना, किनारे का जो दीवार था वही दीवार देखा था। और उस दीवार को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सेल वॉल, जिसको अलग से आप पढ़ेंगे, सेल वॉल। नहीं, तो आप बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक ने किसको देखा या किसको खोजा? तो प्लांट के सेल वॉल को, हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वॉल को खोजा था। क्लियर है बात? अब रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल को देखे, सेल वॉल को खोजे, नहीं, तो ये बहुत बड़ा बात था उस जमाने में, जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, साइंस का डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, उस टाइम में जब माइक्रोस्कोप नहीं था, ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है ना? तो इसके चलते अब जो साइटोलॉजी पढ़ना उस समय रॉबर्ट हुक स्टार्ट की, और ये बात आगे बढ़ती चली गई, आज एक बड़ा ब्रांच हो गया, बड़ी शाखा हो गई बायोलॉजी की। लेकिन रॉबर्ट हुक को उनके हक का उनको सम्मान दिया जाता है। और अब रॉबर्ट हुक को जो साइटोलॉजी या जो कोशिका विज्ञान है, उनका फादर या पिता कह दिया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, आपसे क्वेश्चन करेगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? रॉबर्ट हुक होना चाहिए। ठीक है? एक और क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, रॉबर्ट हुक ने जितना भी काम सेल पर किया था, उस सब को क्या किया? वो लिखा। नहीं लिखा तो धीरे धीरे क्या हो गया? वो एक किताब के फॉर्म में, एक बुक के फॉर्म में विकसित हो गया। नहीं, तो रॉबर्ट हुक ने जो बुक लिखा, ध्यान सुनिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो बुक लिखा उसका नाम आपसे एग्जाम में पूछेगा, और वह बुक था माइक्रोग्राफिया। ये वर्ड याद कर लेंगे। रॉबर्ट हुक कौन सा बुक लिखे थे? माइक्रोग्राफिया। ठीक है?
और रॉबर्ट हुक का इतना ही काम था, सेल में उनका इतना ही योगदान था। अभी ध्यान से देखिएगा, अभी तक जो जीवित कोशिकाएं हैं, जो लिविंग सेल्स हैं, वो अभी तक देखा नहीं गया है। तो लिविंग सेल्स को कौन देखा? लिविंग सेल्स को, जीवित कोशिकाओं को पहली बार एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, एवी ल्यूवेनहुक नामक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट ने देखा था। हमने लिखा है फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाओं को, लिविंग सेल्स को सबसे पहले किसने देखा? ल्यूवेनहुक ने। यह भी कमाल का आदमी था, यह भी अपना एक माइक्रोस्कोप बना लिया, सुंदर से बना लिया। और किस किस कोशिका को देखा? तो बैक्टीरिया को देखे थे, ठीक है ना। और क्या देखे थे? प्रोटोजोआ को देखे थे, पढ़ेंगे आप लोग प्रोटोजोआ के बारे में, नहीं। और साथ साथ हमारे ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी कोशिका, इसको देखे थे, ठीक है ना। तो ये तो हम लोगों ने सेल का एक इंट्रोडक्शन आज के वीडियो लेक्चर में देखा है, ठीक है। कल हम लोग सेल थ्योरी, मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड लक, रन फास्टर फॉर बेटर लाइफ।